प्रेजेंट टाइम में स्मॉल कैप कैटेगरी में टोटल 27 फंड्स अवेलेबल हैं, जिनमें से आज हम 3 रेपुटेड फंड हाउसेस के स्मॉल कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ SBI स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड की। हम इन तीनों फंड्स को सभी पर्सपेक्टिव से रिव्यू करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन तीनों फंड्स में से कौन सा फंड सबसे बेस्ट है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कंपैरिजन की शुरुआत सबसे पहले बेसिक डिटेल्स से करते हैं। यदि इनके लॉन्च की बात करें तो SBI का फंड 2009 में लॉन्च हुआ था, HDFC का 2008 में, वहीं पर एक्सिस का 2013 में लॉन्च हुआ था। यानी कि ये तीनों फंड काफी पुराने फंड्स हैं। बेंचमार्क की बात करें तो SBI और HDFC दोनों BSE 250 स्मॉल कैप TRI को फॉलो करते हैं, वहीं पर एक्सिस का फंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को फॉलो करता है। यदि इन तीनों फंड्स का लेटेस्ट AUM देखें तो ये SBI का 33,496 करोड़ रुपीस है, HDFC का 33,893 करोड़ रुपीस, वहीं पर एक्सिस का 24,758 करोड़ रुपीस का AUM हो चुका है। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स का AUM अच्छा खासा है, जहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी का इश्यू नहीं होने वाला। अगर डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये SBI का 0.68% है, HDFC का 0.71% है, वहीं पर एक्सिस का 0.55% है। तो यहाँ पर आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड सबसे सस्ता पड़ेगा, वहीं पर HDFC का सबसे महंगा। यदि एग्जिट लोड की बात करें तो यदि आप इन तीनों फंड्स में से 1 साल के भीतर पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर फंड मैनेजर्स को देखें तो SBI को 2013 से मिस्टर रामायर श्रीनिवासन और 2024 से मिस्टर मोहनलाल मैनेज कर रहे हैं। वहीं पर HDFC को 2014 से मिस्टर चिराग सेतलवद, वहीं पर एक्सिस की बात करें तो इसे 2023 से मिस्टर मयंक हयांकी और 2024 से मिस्टर तेजस सेठ मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर SBI और HDFC दोनों के फंड मैनेजर्स काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर एक्सिस के फंड मैनेजर रिसेंट में ही चेंज हुए हैं, जो कि एक अच्छा साइन तो नहीं माना जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स को इनके रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। यदि इन तीनों फंड्स में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू SBI में 18,40,000 रुपीज़ होती, HDFC में 18,68,000 रुपीज़, वहीं पर एक्सिस में 19,71,000 रुपीज़ की मेच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाए हैं, जहाँ पर एक्सिस के रिटर्न्स बेस्ट हैं और SBI के थर्ड हैं। वहीं पर यदि 10 साल पहले इन तीनों फंड्स में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू SBI में 6,05,000 रुपीज़ होती, HDFC में 5,45,000 रुपीज़, वहीं पर एक्सिस में 5,74,000 रुपीज़ की मेच्योरिटी वैल्यू होती। तो लमसम के मामले में SBI के रिटर्न्स बेस्ट है, वहीं पर HDFC के थर्ड है। चलिए थोड़ा बेटर पिक्चर के लिए हम इन तीनों फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में SBI के रिटर्न्स 19.72% है, HDFC के 18.48% है, वहीं पर एक्सिस के 19.22% है। लास्ट 5 ईयर्स में SBI के रिटर्न्स 24.45%, HDFC के 26.84% है, वहीं पर एक्सिस के 25.43% है। लास्ट 3 ईयर्स में SBI के रिटर्न्स 17.52% है, HDFC के 21.39% है, एक्सिस के 19.05% है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये SBI के 13.46% है, HDFC के 9.48% है, वहीं पर एक्सिस के 15.18% है। यदि लास्ट 1 मंथ का वोलेटाइल मार्केट देखें तो यहाँ पर SBI के नेगेटिव में 8.46% के रिटर्न्स है, HDFC के नेगेटिव में 7.53% है, वहीं पर एक्सिस के नेगेटिव में 7.21% है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो इन तीनों फंड्स के रिटर्न्स बहुत ही शानदार हैं, जहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में SBI की कैटेगरी में सेकंड रैंक रही है, वहीं पर एक्सिस की थर्ड है और HDFC के रैंक 5th है। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में पिक्चर थोड़ी उल्टी हो चुकी है, जहाँ पर ये तीनों फंड्स ही कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी बीट कर पाने में नाकाम रहे हैं, जहां पर SBI स्मॉल कैप फंड तो लास्ट 5 ईयर्स में 20 फंड्स में से 19th पोजीशन पर पहुंच गया है
हालांकि दूसरी ओर एक्सिस स्मॉल कैप फंड पिछले 1-1.5 साल में अच्छी रिकवरी दिखा रहा है और ये फंड कंपैरेटिवली बढ़िया परफॉर्म भी कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब इन तीनों फंड्स को रिस्क रेशियोज के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। यदि अल्फा की बात करें तो ये SBI का 2.72% है, HDFC का 3.79% है, वहीं पर एक्सिस का 3.81% है। अल्फा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड के जो रिटर्न्स है वो उसके बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ये एक्सिस का बेस्ट है। बीटा की बात करें तो ये SBI का 0.67 है, HDFC का 0.79 है, वहीं पर एक्सिस का 0.66 है। बीटा रेशो जो होता है वो ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर एक्सिस का फंड कैटेगरी का लोएस्ट वोलेटाइल फंड है, वहीं पर सेकंड लोएस्ट वोलेटाइल फंड SBI का है। यदि शार्प रेशो को देखें तो ये SBI का 1.05 है, HDFC का 1.11 है, वहीं पर एक्सिस का 1.16 है। शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये एक्सिस का बेस्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो ये SBI का 12.71 है, HDFC का 14.60 है, वहीं पर एक्सिस का 12.30 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो हमें ये बताता है कि फंड के जो रिटर्न्स है वो उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने ज़्यादा डेविएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर SD रेशियो एक्सिस का बेस्ट है, वहीं पर SBI का सेकंड बेस्ट है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो सबसे बढ़िया रिस्क रेशियोज एक्सिस स्मॉल कैप फंड के दिखाई दे रहे हैं, जो कि सबसे बढ़िया अल्फा भी बनाकर दे रहा है और कैटेगरी एवरेज का लोएस्ट वोलेटाइल फंड भी है, जबकि सेकंड बेस्ट रिस्क रेशियो HDFC स्मॉल कैप फंड के माने जा सकते हैं। अब हम इन फंड्स को पोर्टफोलियो के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये SBI में 59 है, HDFC में 86 है, वहीं पर एक्सिस में 122 स्टॉक्स मौजूद हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ये SBI का 29.10% है, HDFC का 30.55% है, वहीं पर एक्सिस का 23.69% है। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से ये तीनों फंड बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। अगर PB रेशियो की बात करें तो ये SBI का 4.65 है, HDFC का 3.28 है, वहीं पर एक्सिस का 5.13 है। PE रेशियो को देखें तो ये SBI का 33.34 है, HDFC का 19.93 है, वहीं पर एक्सिस का 35.80 है। अगर दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज PE देखें तो ये 29 के अप्रॉक्स ट्रेड कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप फंड सही वैल्यूएशन पर दिखाई दे रहा है। अगर तीनों फंड्स की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये SBI की 13.02% है, HDFC की 5.47% है, वहीं पर एक्सिस की 9.66% है। तो यहाँ पर SBI और एक्सिस स्मॉल कैप फंड दोनों ने अच्छा खासा पैसा कैश में होल्ड किया हुआ है, यानी कि इन दोनों फंड्स को अभी मार्केट में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखाई दे रही है और ये भी हो सकता है कि ये दोनों फंड्स प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ का इंतजार कर रहे हों। यदि फंड्स का टर्नओवर रेशो देखें तो ये SBI का 14% है, HDFC का 12.71% है, वहीं पर एक्सिस का 45% है। टर्नओवर रेशो ये बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस करता है, यानी कि कितनी बार स्टॉक्स को बाय एंड सेल करता है। तो यदि ये कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशो इतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशो बढ़िया है। दोस्तों आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, जहाँ पर इन तीनों का एसेट एलोकेशन लगभग एक ही जैसा है। हालांकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने मिड कैप कंपनीज में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिससे इसमें रिस्क की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो SBI ने फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड कैपिटल गुड्स में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। HDFC ने सर्विसेज, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। तो यहाँ पर HDFC ने सर्विसेज में मोर देन 20% का एक्सपोजर लिया हुआ है, जो कि थोड़ा ज़्यादा माना जा सकता है। हालांकि इसके अलावा बाकी तीनों फंड्स का एलोकेशन ठीक दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स की टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग देख सकते हैं, जहाँ पर किसी भी फंड ने किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं बनाया हुआ है। अगर रेटिंग की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ने SBI को 3 स्टार से,
HDFC को 2 स्टार से, वहीं पर एक्सिस को 3 स्टार से रेट किया है। वहीं पर क्रिसिल ने SBI और HDFC को 2 स्टार से, वहीं पर एक्सिस को 3 स्टार से रेट किया हुआ है। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स की रेटिंग इतनी बढ़िया नहीं दिखाई दे रही है। देखा जाए तो तीनों फंड्स ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा किया हुआ है, लेकिन इन तीनों ने लास्ट 4-5 साल में अंडर परफॉर्म करके दिखाया है। इसी वजह से जो निवेशक इन फंड्स में लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे होंगे उन्हें तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। हालांकि जो निवेशक इन फंड्स से सेटिस्फाइड नहीं है वो इन फंड्स से अपना थोड़ा एक्सपोजर कम करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के लोएस्ट वॉलेटाइल फंड्स हैं। सो यहाँ पर आपको मार्केट करेक्शन में अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। सो यदि आप स्मॉल कैप कैटेगरी में भी थोड़ा लो वॉलेटाइल फंड फाइंड कर रहे हैं तो आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड या SBI स्मॉल कैप फंड को देख सकते हैं। वहीं पर यदि देखा जाए तो इन तीनों में से अभी के समय एक्सिस स्मॉल कैप फंड काफ़ी ठीक कर रहा है। वहीं पर सेकंड पर हम HDFC स्मॉल कैप फंड को रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।